नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद अनकरीब एक ग्लोबल सिटी बन जाएगा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अज़्म। जबरन तब्दीली मजहब में मुलविस तंजीमों का बीजेपी से ताल्लुक, फिसाद और दहशत के माहौल में तरक्की मुमकिन नहीं, लोकसभा में बैरिस्टर उवैसी की बहस। गैर कानूनी फाइनेंसर के खिलाफ पुलिस की मुहिम, जफर पहलवान समेत 60 अफराद गिरफ्तार। और 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को लेक पुलिस ने बचा लिया, खातून की काउंसलिंग। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद अनकरीब एक आलमी शहर बन जाएगा। बंजारा हिल्स के हॉस्पिटल में न्यूरो साइंस ट्रैम्प सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद में हर चीज मिलती है और हर कोई यहाँ की तहजीब का गुरविदा हो जाता है, क्योंकि हैदराबाद की कॉस्मोपॉलिटन तहजीब गुज़िश्ता 350 साल पुरानी है। यहाँ पर अवाम उसूलों की जिंदगी गुजारते हैं। इस शहर में दीगर रियासतों के ओहदेदार खिदमात अंजाम देने के लिए आए तो यहीं के हो रहे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बंजारा हिल्स लोड नंबर 10 पर बंजारा और आदिवासी भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि टीआरएस ने अपने वादे के मुताबिक आदिवासी और बंजारा भवन के क़याम का काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद जिले के गुंडुगुड़म से जमीन, पानी और जंगल के नारे के साथ अरसे से जिद्दोजहद जारी है। हुकूमत रियासत के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ के लिए कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बंजारा भवन की तामीर के मकसद से अराजी के अलावा 2.5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तांडों को पंचायत में तब्दील करने के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल से कबायलियों को 3 एकड़ अराजी फराहम की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की 2 मसरूफ तरीन सड़कों पर राहदारियों की तामीर के लिए अहकाम जारी किए हैं। 31 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुनक्किदा जायजा इजलास में इस सिलसिले में फैसला लिया गया था। पैराडाइज जंक्शन से आउटर रिंग रोड तक तामीर की जाने वाली 20 किलोमीटर तवील राहदारी के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए को मंजूरी दी गई है, जबकि हैदराबाद नरसापुर मेदक रोड पर बालानगर से आउटर रिंग रोड तक तामीर की जाने वाली राहदारी 2 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा देही इलाकों में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के मकसद से 22 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि मुल्क फिसाद और दहशत के माहौल में कैसे तरक्की कर सकता है। उत्तर प्रदेश में जबरी तब्दीली मजहब के वाक़यात पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि जो तंजीमें इन वाक़यात में मुलविस हैं उनका ताल्लुक बीजेपी से है। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि उनका मजहब इंडिया फर्स्ट है और उनकी मजहबी किताब मुल्क का दस्तूर है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग इस तरह के वाक़यात में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को ये तासुर देने की कोशिशें की जा रही हैं कि अगर वो मजहब तब्दील करेंगे तो उनके साथ पहले दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि घर वापसी की जो बात कही जा रही है, क्या मरकजी हुकूमत में शामिल 2 मुस्लिम वज़रा से भी ये कहा जाएगा कि वो मजहब तब्दील करें? सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बहस का जवाब हमारे वजीर पार्लिमानी जवाब देंगे। मैं उनके जरिए से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि जब उनसे पूछा गया आपका मजहब क्या है तो वजीर आजम ने कहा इंडिया फर्स्ट।
जब वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी किताब कौन सी है तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दो चीजों को सामने रखकर मैं हमारे हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस से सवाल करना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि जो लोग आज मजहब की तब्दीली की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुस्तान के ईसाई को पहले दर्जे का शहरी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर लेते? क्या यह बात गलत है या सही है? अगर जो लोग घर वापसी की आज बात कर रहे हैं, मैं बड़ी ही इज्जत के साथ हुकूमत के सामने बात रखना चाह रहा हूं कि आपके कैबिनेट में 2 मुस्लिम वजीर है, अगर कोई उनके पास जाके कहे कि भाई आप मुसलमान हैं, दोनों छोड़ दो और घर वापसी आ जाओ, आप कैसा महसूस करेंगे? तीसरी बात मैं हुकूमत से पूछना चाहूंगा कि हमारे वजीर ये कह रहे हैं, यहां पर जो बहस हुई, हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 341 क्या है? क्या वो मजहब के ऊपर नहीं है? आप उसकी तरमीम क्यों नहीं करते? हमारे वजीर पार्लिमान ये जवाब देते हैं कि एक कानून बनाया जाए। मैं वेंकैया नायडू साहब से कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, खास तौर से टीटी कृष्णमाचारी और के मुंशी ने क्या कहा था आर्टिकल 25 पर जब बहस हो रही थी, आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोई अपना मजहब तब्दील ना करे। अगर ये बात, और एक बात सर जो अहम बात है वो ये है कि तमाम तंजीमें जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनका ताल्लुक क्या बीजेपी से नहीं है? क्या इनका ताल्लुक अम्बिलिकल कॉर्ड है इनका बीजेपी से? वो रद्द कर दें कि इनका ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन ले। प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते हैं, वजीर खारजा एक बात कहते हैं, आप हिंदुस्तान में एफडीआई लाना चाहते हैं। क्या इस तरह के बातों से एफडीआई आएगा? क्या इस तरह के दहशतगर्दी के बातों से, फसाद कराने से क्या हिंदुस्तान में ग्रोथ होगी? क्या हिंदुस्तान मजबूत होगा? यह हुकूमत पर मुनहसर है, हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत यह कहती है कि कानून लेकर आएंगे। मैं वेंकैया जी से पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 6 क्या तरमीम करेंगे? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 7, 8, 9, 11 तरमीम करेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 क्या उसको बर्खास्त करेंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 क्या उसको निकालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में सर मुझे अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कायद हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल, आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, ये मुल्क बचेगा। शुक्रिया। आप करेंगे, आप हुकूमत नहीं कर रही, आप हुकूमत नहीं कर रही, आप हुकूमत नहीं कर रही। Please order, please order, please. Please, you want to please take your seat. Nothing more on record. Please. Ramchandra, thank you. हैदराबाद को खूबसूरत बनाने और हुसैन सागर झील के तरफ बुलंद इमारतों की तामीर के लिए हुकूमत ने सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। सेक्रेटेरिएट में मुंबई के मशहूर आर्किटेक्ट हफीज खान ने इस सिलसिले में वज़ीर आला की मौजूदगी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इजलास में वज़ीर आला दफ्तर के अहदेदारों के अलावा अजीम तर बलदिया हैदराबाद के स्पेशल कमिश्नर सुमेश कुमार भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर व साबिक एमपी राजैया ने कहा कि बीजेपी मुल्क को तकसीम करते हुए इख्तिदार की कुर्सी पर जमे रहना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग मुजाहिदीन आज़ादी में भी फ़र्क पैदा कर रहे हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम की तब्दीली का फैसला करते हुए तेलुगु अवाम में नफरत फैलाई जा रही है। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को निशाना बनाते हुए राजैया ने कहा कि ये लोग मुलाजिमतों और दीगर मफादात के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली वी प्रताप रेड्डी ने दावा किया है कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम का आगाज तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में हुआ था। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि एर्रन नायडू ने इस प्रोग्राम का आगाज किया था।
उन्होंने कहा कि वजीर आला सिर्फ वाटर ग्रिड प्रोग्राम मुकम्मल न होने पर वोट ना मांगने की बात कर रहे हैं। अगर वो इस बारे में संजीदा हैं तो उन्हें वादे को पूरा होने तक वोट न मांगने का ऐलान करना चाहिए। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने छत्ता बाजार और पुरानी हवेली में सड़कों की तोसीस से मुताल्लिक मंसूबे का जायजा लेने के लिए ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अवाम को पेश आ रही मुश्किलात और शिकायत का जायजा लेते हुए मज़कूरा इलाकों में सड़क की तोसी के कामों को मुकम्मल करने के लिए मंसूबे को क़तईयत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में गैर मजाज कब्ज़ों को भी बर्खास्त किया जाएगा ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। इस मौके पर उनके हमरा साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। बाद में सैयद अहमद पाशा खादरी ने मूसा बौली का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया और मुकामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली दवाखाने के लिए 100 से ज्यादा ब्लैंकेट्स का अतिया दिया। इस मौके पर उन्होंने दवाखाने में जारी पीने के पानी के प्रोजेक्ट के कामों का भी जायजा लिया। बाद में उन्होंने दवाखाने का मुआयना करके तफसीलात मालूम की। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिना परवीन भी मौजूद थीं। रुकन असेंबली याकूतपुरा मुमताज अहमद खां के हाथों जुमेरात को तकरीबन 1040 मुस्तहक़ अफराद में वज़ाइफ की तकसीम अमल में आई। मजलिसी रुकन असेंबली ने बताया कि बेवाओं, माजूरीन और मौमरीन में से जिनकी दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं उनके वज़ाइफ जारी किए गए हैं। मज़ीद दरख्वास्तों की मंजूरी के बाद दीगर मुस्तहक़ अफराद में भी वज़ाइफ की तकसीम अमल में आएगी। पन्नीपुरा कम्युनिटी हॉल हल्का असेंबली कारवान में वज़ाइफ की तकसीम के प्रोग्राम में सुबह से मुस्तहक़ अफराद की कतारें नजर आईं, लेकिन वज़ाइफ तकसीम करने वाले सरकारी मुलाजमीन दोपहर 1 बजे वहां पहुंचे जहां पर के तकरीब मुनक़िद की गई थी। वहां पर किसी भी किस्म के बुनियादी इंतजामात नहीं किए गए थे, जिससे ज़ईफ़ अफराद को काफ़ी दुश्वारियां पेश आईं। घंटों इंतजार करने के बावजूद बाज़ अफराद को खाली हाथ मायूस वापस होना पड़ा क्योंकि उनका नाम फहरिस्त में मौजूद ही नहीं था। आरोग्यश्री स्कीम के तहत जामबाग डिवीजन में हेल्थ कैंप मुनक़िद हुआ। रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के डॉक्टर्स ने मरीजों के मुफ्त मुआयने करते हुए दवाएं भी तकसीम की। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में कैंप से इस्तेफादा किया। रुकने असेंबली उपल एस प्रभाकर ने आसरा स्कीम के दरख्वास्त गुजारों में वजीफे के दस्तावेजात हवाले किए। इस सिलसिले में बलदिया के सर्कल 2 के इलाके मल्ला बस्ती के कम्युनिटी हॉल में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ज़ईफ़ों, माजूरीन और बेवाओं में पासबुक्स के अलावा दूसरे दस्तावेजात तकसीम किए गए। हुकूमत के मुशीर रमना चारी ने 28वें हैदराबाद बुक फेयर के लिए प्रोग्राम पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बुक फेयर दिसंबर की 17 तारीख से 26 तारीख तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस तरह के बुक फेयर्स के इनेकाद से अवाम में मुताल्लिक़ से मुताल्लिक़ शऊर बेदार होगा और उन्हें किताबी मवाद भी हासिल होगा। रियासती हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को नजराने पेश करने के लिए 2,04,000 रुपये जारी किए हैं। अहकामात के मुताबिक ये नजराने मक्का मस्जिद, चारमीनार और बाग़ामा की मसाजिद के मुलाजमीन को दिए जाएंगे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इंतखाबात के लिए पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 2 जनवरी को मुनक्किद होने वाले हैं। तेलंगाना टीचर्स जेएसी ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी करते हुए 10वें पीआरसी पर जल्द से जल्द अमलावरी का मुतालबा किया। जेएसी के सदर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10वें पीआरसी पर 1 जुलाई 2013 से अमलावरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए जो हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं उसका कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स इनकार कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। बीएसएनएल मुलाजमीन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तकर्रुर और दीगर मुतालबात की यकसुई के लिए धरना दिया।
मुलाजमीन ने ऐलान किया कि 3 फरवरी को फोरम ऑफ BSNL एग्जीक्यूटिव की तरफ से गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल भी की जाएगी। मुलाजमीन का यह एहतजाज 11 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगा। शंकरपल्ली के देहात फतेहपुर के सरकारी नल में 1 मीटर लंबा सांप फंस गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि नल में पानी न आने पर जब उन्होंने टूटी खोल कर देखी तो नल की टूटी में 1 मीटर लंबा सांप का मुंह फंसा हुआ था। उन्होंने यह मंजर देखकर बरहमी का इजहार किया क्योंकि सांप का जहर अगर पीने के पानी में शामिल हो जाए तो उससे कई लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता था। उन्होंने इस वाक़े के लिए मुताल्लिका महकमे को जिम्मेदार ठहराया है। मेट्रो रेल के रुख को विमेंस कॉलेज कोठी की तरफ मुड़ जाने पर ABVP कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी तलबा की तरफ से रुकावटें खड़ी करने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साउथ जोन पुलिस ने जुमेरात को गैर कानूनी फाइनेंसर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 60 अफराद बशमूल अहम मुबैना सरगना जफर पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि गुंडा और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। देर से जागी पुलिस, लेकिन जागी तो सही। सूदखोरों की हरासानी और उनके जुल्म की इंतहा के बाद साउथ जोन पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए जोन के 18 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में 60 गैर कानूनी फाइनेंसरों को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह रहे कि चारशंबा को छत्ता बाजार के इलाके में 50,000 रुपये की रकम अदा न करने पर नौजवान जावेद का बेरहीमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद साउथ जोन पुलिस ने DCP V सत्यनारायण की क़यादत में 18 पुलिस स्टेशन के हुदूद में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। रैन बाजार में गैर समाजी सरगर्मियों और फाइनेंस के मुबैना सरगना जफर पहलवान के मकान पर भी पुलिस ने धावा करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई से कबल पुलिस ने आसपास के इलाके का मुहासरा कर लिया था। काफ़ी देर तक गेट बंद करते हुए पुलिस को मकान में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मकान में दाखिल होकर जफर पहलवान को तहवील में ले लिया। साउथ जोन V सत्यनारायण ने 4TV से बात करते हुए कहा कि आम आदमी को गुंडा अनासिर से डरने या खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी फाइनेंसर या गुंडा अनासिर हरासा करते हैं तो पुलिस के छोटे ओहदेदार से लेकर कमिश्नर पुलिस तक इसकी शिकायत की जा सकती है। DCP ने कहा कि पुलिस गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और गैर समाजी अनासिर को बख्शा भी नहीं जाएगा। एक्चुअली साउथ जोन पे ये पहला फोकस ये सूदखोर से ये बहुत 30-40% इंटरेस्ट लेकर ये सामान्य गरीब लोगों को बहुत अनुचित प्रवर्तन से और किडनैप करके सीज करके इतना हैरास कर रहा है। वो जिंदगी ये पूरा ये पे करने में हो रहा है। वो बहुत लोग रो रहा है, थोड़ा आत्महत्या कर रहा है। कल एक फाइनेंशियल बारे में एक मर्डर भी हुआ। आज कितने लोगों को, इतने लोगों में से किसी को PD एक्ट के तहत किया गया है? एक्चुअली क्रिमिनल केसेस में 384 एक्सटॉर्शन, फोर्सफुली वो पैसा लेना, इतना ज़बरदस्ती से गुंडागिरी करके वो 384 एंड सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ तेलंगाना मनी लैंडिंग एक्ट में उनका केस लगाया। एक आदमी को जो उनका यूज का है जफर पहलवान करके उसको भी कस्टडी में लिया गया, उनको किस सेक्शन के तहत कस्टडी में लिया? सो उसके बारे में बहुत कंप्लेंट्स थे, वो राउडी शीटर्स भी थे। उनका 3 पहलवान का ऊपर आज ड्यू प्रोसीजर लेके वो रेड कर दिया। थोड़ा इंक्वायरी चल रहा है, जब पहलवान के इन्वॉल्वमेंट है, कोई रास्ता बोल रहा है प्रीवियस केसेस में क्या थे, उनका इलीगल फाइनेंस का और ये दूसरा मामले में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। लेने के बाद अभी अरेस्ट करना, वो मोहम्मद पहलवान को जरूर अरेस्ट करना, उनका ऑलरेडी एविडेंस है। तो उन लोगों को डर कर कोई नहीं आ रहा है, तो आज से पूरा मालूम करके जो आदमी PD एक्ट में वो डिजर्व है उन लोगों के, अभी तक 5 लोगों को मैं नाम नहीं बोल सकता, 5 आदमी को वो आइडेंटिफाई कर दिया। ये ड्रग्स कंट्रोल कंटिन्यू करेगा।
जब तक वो सामान्य लोग संकट में रहें। तो साउथ जोन पुलिस ने अच्छा काम किया है और पब्लिक भी इससे खुश होगी और उनके दिल से डर निकलेगा। तो साउथ जोन की पब्लिक के लिए जो फाइनेंशियल के पास फंसे हैं, जो ऐसे मुसीबतों में फंसे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मीडिया से आपको सब लोगों को दरखास्त और निवेदन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप निर्भय से, हिम्मत से किसी पुलिस ऑफिसर को आप इसी तरफ एट्रॉसिटीज़, अनुचित प्रवर्तन, फोर्सफुल अटैक, वो अत्याचार, किडनैप, कोई मारना, गाली देना, ये सीज करना, इसी तरफ मामला आपके ऊपर आएगा तो आप नहीं चुपचाप नहीं बैठना। ये अच्छा मौका है आप लोगों को। सो ये धैर्य से, हिम्मत से अभी आएगा तो ये इलीगल फाइनेंसर्स को पूरा आयरन फुट से वो कंट्रोल करेगा। इम्कान है कि जुमेरात को तहवील में लिए गए 60 अफराद के मिन जुमले 5 की निशानदही की गई है, जिन्हें कमिश्नर पुलिस की हिदायत के बाद पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाएगा। साबिक़ में सूदखोरों की हरासानी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं और कई अफराद इनके जुल्म सितम का भी शिकार हुए हैं। गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई देर आए दुरुस्त आए के मिसदाक है। कैमरा पर्सन नुमान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज़। हुसैन सागर लेक पुलिस ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश करने वाली एक खातून को बचा लिया। बताया गया कि 26 साल राज्य लक्ष्मी, जिसकी शादी 6 साल कबल हुई थी, अपने 5 साल बेटे राजेश, 3 साल साई चरण और 10 माह की शीरखौर नम्रता के साथ खुदकुशी के लिए हुसैन सागर पहुंची थी। राज्य लक्ष्मी सिकंदराबाद के इलाके रसूलपुरे की साकिन बताई गई है। उसने बताया कि उसका शौहर उसके चाल चलन पर शक करते हुए उससे हरासा और ज़ुदकूब किया करता था। पुलिस ने खातून की काउंसलिंग की। इस सिलसिले में मुतासरा खातून के शौहर से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद अनकरीब एक ग्लोबल सिटी बन जाएगा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अज़्म। जबरन तब्दीली मजहब में मुलविस तंजीमों का बीजेपी से ताल्लुक, फिसाद और दहशत के माहौल में तरक्की मुमकिन नहीं, लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की बहस। गैर कानूनी फाइनेंसर्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम, जफर पहलवान समेत 60 अफराद गिरफ्तार। और 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को लेक पुलिस ने बचा लिया, खातून की काउंसलिंग। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।